हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक हमने पढ़ा था कि जो वो लड़की थी यानी उसने ज़रूरत हो रही थी कि वो एक डायरी लिखे, क्योंकि उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने डायरी को लिखना शुरू किया और उस डायरी का नाम उसने रखा किटी। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन। वो कहते क्योंकि कोई भी मेरे इस शब्द को नहीं समझता कि मैंने उस डायरी को नेम किटी क्यों दिया। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं लिखना शुरू कर देती उसी समय, तो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक। तो मुझे अच्छा लगता, मेरा जो ब्रीफ स्केच था मेरी लाइफ का, यानी कि संक्षिप्त जो विवरण था मेरे जीवन को, उसको देना मुझे अच्छा लगता, मच एज आई डिसलाइक, जितना मैं नापसंद करती थी। क्योंकि मैं ऐसा काम करना नापसंद करती थी कि मैं अपनी लाइफ का डिस्क्रिप्शन दूं, लेकिन वो मुझे अच्छा भी लगता था और बुरा भी लगता था। माई फादर, मेरे जो पिताजी थे, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जो मेरे पिताजी थे उस बहुत ज़्यादा लविंग थे। अडोरेबल का मतलब था लविंग, प्यार करने वाले थे। आई हैव एवर सीन, मैंने ऐसे फादर कभी भी नहीं देखे हैं, मतलब जितने भी फादर मैंने देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले फादर मेरे थे। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उसने मेरे फादर से तब तक मैरिज नहीं की थी। उसने मेरी मदर से तब तक मैरिज नहीं की थी मेरे फादर ने, जब तक वो 36 नहीं हो गए थे। एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर 25 की थी। माई सिस्टर, मेरी एक बहन थी मार्गॉट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो सिस्टर थी मार्गॉट नाम की, वो फ्रैंकफर्ट में उसका जन्म हुआ था जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मैं 12 जून को मेरा जन्म हुआ 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक मैं 4 साल की हुई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे जो फादर थे वो हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर, मेरी जो माँ थी, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो थी, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वो सेप्टेम्बर में हॉलैंड के साथ वो भी चली गई। सॉरी, वेंट विद हिम यानी कि उसके साथ वो भी हॉलैंड चली गई सितंबर में। देखिए दोबारा से सेंटेंस में बताता हूँ। माय मदर, मेरी जो माँ थी, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो मेरे फादर के साथ में हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर, जबकि मेरी जो बहन थी मार्गॉट और मैं, हमसे कहा गया कि हम एकेन, एक सिटी का नेम है, वहीं पे रुक जाएं अपनी ग्रैंड मदर के साथ में। मम्मी पापा हॉलैंड चले गए और हम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। हम मतलब नरेटर और उसकी बहन मार्गॉट। तो मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड पहुंच गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं भी फेब्रुअरी में हॉलैंड पहुंच गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में मार्गॉट के लिए रख दिया गया। प्लंक डाउन मतलब शो कर दिया गया, रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, यानी कि मैंने मोंटेसरी जो नर्सरी स्कूल था उसमें मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। आई स्टेड अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पे तब तक पढ़ी जब तक मैं 6 साल की हुई। एट विच टाइम, जिस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली क्लास में पढ़ाई शुरू की थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रस, 6th फॉर्म में मेरी जो टीचर थी मिसिस क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड आ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी कि जब साल का एंड था तो हम दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इसलिए जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो हमारे आंसू निकल रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़ा बहुत ही उन्होंने प्रोग्राम किया था, वो ऐसे मनाना पड़ा। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, जो ग्रैंड मदर थी 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को भी नहीं पता कितनी बार हम उसको याद करते थे और उसको कितना प्यार करते थे।
दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। वो कहता है ये जो बर्थडे था जो 1942 में सेलिब्रेट किया गया था, वॉज इंटेंटेड मतलब इच्छा थी या कामना थी, टू मेक अप फॉर द अदर, दूसरा जो सेलिब्रेशन किया गया था उसको मेकअप करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, जब बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था वहाँ पे कैंडल जलाई गई, उन कैंडल्स के साथ में ग्रैंड माँ का के नाम से भी एक कैंडल जला दिया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों बहुत अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। फिर वो कहता है कि जब हम चारों थे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, यानी कि 20 जून 1942 में एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो मेरी डायरी का जो सोलम डेडिकेशन था मैंने 20 जून 1942 में शुरू कर दिया था, यानी कि मैंने अपनी डायरी को समर्पण हो गई थी 20 तारीख को, और 20 तारीख से मैंने अपनी डायरी शुरू कर लिखनी। सैटरडे 20 जून 1942, सैटरडे को 20 जून 1942 को। फिर वो आगे कहता है, डियरेस्ट डायरी, मेरी प्रिय डायरी, आर इंटायर क्लास इज़ क्विकिंग इन इट्स बूट, हमारी जो पूरी क्लास थी वो कँपा रही थी, डर रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back। यानी कि इसका कारण ये था भाई लोग कब कपा रहे थे, बच्चे कब कपा रहे थे, क्योंकि हमारी एक मीटिंग होनी थी जिसमें रिजल्ट बताया जाना था, जिसमें ये पता चलता कौन बच्चा पास होगा कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, आधी क्लास शर्त लगा रही थी। GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, GN और मैं, हमारे पीछे दो बच्चे बैठे हुए थे, उनके ऊपर हम हंस रहे थे। CN एंड जैक्स हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट, क्योंकि उन्होंने CN ने और जैक ने अपनी पूरी हॉलीडे की जितनी भी सेविंग थी, इंटायर मतलब सारी की सारी हॉलीडे की जो सेविंग उन्होंने पैसे बचा रखे थे, स्टैक कर दिए, मतलब लगा दिए थे एक शर्त में। तो फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, यानी सुबह से शाम तक यही बातें चल रही थी, भाई तुम पास होंगे, नहीं अरे मैंने पास नहीं होंगे, तुम पास होंगे, जो बच्चों के मन में रहती हैं चीज़ें रिजल्ट सुनने से पहले, रिजल्ट सुनने से पहले जो उनके मन में चीज़ें रहती हैं तो वो चल रही थी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, अरे यार